हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर हैव इंडियाज फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियो थर्मल वेल्स हैव बीन कमीशन, यानी कि भारत का पहला और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का स्थापित कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख का एक एरिया है, उस एरिया का नाम है पूगा वैली। इसको भी याद रखिएगा कि जो पूगा वैली है वो कहाँ पे है, लद्दाख पे, जहाँ पे ये जियो थर्मल वेल्स का कमीशन किया गया। और ये किसके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया VK सक्सेना, जो कि वहाँ के लद्दाख के कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है। और ये जो होगा ये ONGC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि ये जो पूरा प्लान है ये किसके तहत, किसके द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा, ONGC के द्वारा किया जाएगा। और ये 1 मेगावाट पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 डिफीटिंग अर्जेंटीना इन द फाइनल एट द न्यू जर्सी स्टेडियम, यानी कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए जो फाइनल मुकाबला अभी रिसेंटली हुआ है, जहां पे अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने फीफा विश्व कप का 2026 का खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि स्पेन ने जीता है। इससे जो इम्पोर्टेंट जुड़े पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि जो सबसे डीसी गोल बनाया गया, यानी कि जो निर्णायक गोल था वो किसके द्वारा बनाया गया था, फेरेन टोरेस के द्वारा बनाया गया। स्पेन ने ये 16 साल बाद जीता है। स्पेन इसको पहले कब जीता था, 2010 में, यानी कि स्पेन ने 16 साल बाद ये अपना दूसरा खिताब जीता है। और इसका फाइनल कहाँ पे हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के स्टेडियम में हुआ है। ठीक है। अर्जेंटीना इसके पहले बैक टू बैक जीत रहा था, लेकिन उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, स्पेन ने जीता है। ठीक है, किसने, स्पेन ने। फीफा का फुल फॉर्म होता है कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। आई थिंक दिस इज़ द फ्रेंच नेम। और ये फाउंड हुआ था 1904 1904 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर जूरिच, जो कि न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये इतिहास में पहला ऐसा फीफा वर्ल्ड कप है जो 3 देशों के द्वारा होस्ट किया गया है। पहला कौन है, USA, दूसरा कनाडा और थर्ड मैक्सिको। इसमें टोटल कितने टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, 48 टीम पार्टिसिपेट किए थे इस पर। ठीक है। और इसका जो गोल्डन बॉल उसका विनर कौन रहा है, बेस्ट प्लेयर जो जिसको मिलता है वो कौन था, रोद्री कहाँ से ये प्लेयर थे, स्पेन से। ऐसे सिल्वर बॉल मिला है लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और गोल्डन बूट यानी टॉप स्कोरर कौन थे, कैलिन म्बैप्पे, ये 10 गोल इन्होंने स्कोर किए हैं। कौन, कैलियन म्बैप्पे। और गोल्डन ग्लव्स किसने जीता है, बेस्ट गोलकीपर ये रहे हैं आपके उनामी सिमोन, ये कहाँ के, स्पेन के हैं। और जो ये फीफा फेयर प्लेयर ट्रॉफी का अवार्ड किसने जीता है, नीदरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसने जीता है, तो नीदरलैंड ने जीता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन इज़ द वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली, यानी कि जो विश्व शतरंज दिवस है हर साल कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि 20 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। एग्ज़ाम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल चेस डे, यानी कि 20 जुलाई 1924 को क्या फॉर्म हुआ था, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। उसी की याद में 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो क्या था, सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। और ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसने क्या किया कि 2026 को ईयर ऑफ चेस इन एजुकेशन डिक्लेयर किया है, घोषित किया गया। ठीक है। ये जो फिडे का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लाउसाने में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। जिसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, आर्काडी ड्वोरकोविच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी, यानी कि भारत का जो निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है वो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है।
ये क्या करेगा कि ये 200 से लेके 350 किलोग्राम तक पेलोड लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में, जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, अर्थ से 500 किलोमीटर दूर, उसमें ये लेके जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड इंडियाज यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी कि टीटीसी मीटिंग हेल्ड, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आयोजित तीसरी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रसेल यानी कि बेल्जियम में इसका मीटिंग हुआ था। ये देखिए इंडिया और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2022 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका मेन काम क्या था कि ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। और अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो बेल्जियम का कैपिटल है वो ब्रसेल है, उसकी करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं यहाँ से, अवार्ड से। ये क्वेश्चन है कि विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2072 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी कि 72वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। इससे जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, यहाँ पे अवार्ड के विनर लिखा है और यहाँ पे मूवी के डिटेल्स लिखे हैं। तो अभी हमने देखा कि बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड कौन जीता है? आर्टिकल 370। इसका जो डायरेक्टर थे कौन थे? आदित्य सुभाष जाम्बले। ठीक है, आदित्य सुभाष जाम्बले इसके डायरेक्टर थे। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? श्रीकांत। और इसके जो डायरेक्टर थे तुषार हीरानंदानी थे। ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसमें क्या है कि ममुथी, ये जो एक मूवी आई थी ममुथी और कार्तिक आर्यन का एक मूवी था चंदू चैंपियन, तो ये दोनों लोग क्या किए? बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं। ठीक है, ये जो ममुथी फिल्म है ये मलयालम का एक मूवी आया था ब्रह्मा युगम, जो कि मलयालम साउथ मूवी थी, उसके लिए ममुथी को क्या मिला है? बेस्ट एक्टर्स अवार्ड मिला है। और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस वहीं पे यामी गौतम को मिला है आर्टिकल 370 मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच डेंगू वैक्सीन वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय इंडियाज DCGI फॉर इंडिविजुअल एज 4 to 60 ईयर्स विदाउट रिक्वायरिंग प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग, यानी कि हाल ही में भारत के DCGI द्वारा 6 से 40 वर्ष के आयु के लोगों के लिए किस डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए पहले से जांच की आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूडेंगा। यानी क्यूडेंगा ये एक वैक्सीन है, किसके लिए? डेंगू के लिए। इस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। और इसकी डेवलपर कंपनी कौन है? किसके द्वारा इसको बनाया गया है? टकेड़ा फार्मास्यूटिकल के द्वारा, जो कि जापान की कंपनी है। इसका कोड नेम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो कोड नेम है वो क्या है? टैक 003। इसको आप लोग याद रखिएगा, टैक 003 जो है वो क्यूडेंगा जो वैक्सीन है उसका कोड नेम है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा ये डेंगू वैक्सीन था जिसका कोड नेम क्या था? टैक 003। और उस मेडिसिन का नाम क्या था? वैक्सीन का नाम क्या था? क्यूडेंगा। ये दुनिया की पहली फर्स्ट डेंगू वैक्सीन बनी है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेवलपर कंपनी कौन है? टकेड़ा फार्मास्यूटिकल्स जापान की। ठीक है, डेंगू के 4 सेरोटाइप्स होते हैं, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इन चारों से ये वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करती है। और अच्छा, इसका डोज क्या है कि पहला जो डोज लगेगा वो मान लो कि पहले मंथ में लग जाएगा, उसके बाद अगले तीसरे 3 महीने बाद दूसरा डोज लगेगा। ठीक है, पहला डोज मान लो कि पहले दिन लग गया, उसके 3 महीने बाद दूसरा डोज लगेगा। ओके, देखिए इस वैक्सीन को WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है और ये लगभग 43 से अधिक देशों में स्वीकृत है, यानी कि 43 से अधिक देशों में ये उपयोग में है। तो हमने बता दिया कि WHO के द्वारा इसको प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस मच्छर से कौन से रोग होने वाले हैं, जैसे एडिस एगियोपेट्टी के द्वारा डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका होता है और येलो फीवर होता है। वैसे ही एनोफिलीस अगर मच्छर की बात करें तो इससे मलेरिया होता है, ठीक। और बाकी जो क्यूलेक्स होता है उससे फैलेरिस होता है, जैपनीज इन्फ्लुएंटिस होता है और बाकी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वेस्ट नाइल फीवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली लॉन्च वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन WAICO, मतलब इसका जो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसको। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, चाइना के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है। ये दुनिया का पहला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किस पे काम करेगा, ये AI के लिए काम करेगा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, इसका इंडिया मेंबर अभी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रमोट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड AI गवर्नेंस, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और AI गवर्नेंस को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। इसमें टोटल कितने देश हैं, 29 देश हैं, इंक्लूडिंग रसिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और लाओस। और ये जितने भी 29 देश हैं ये फाउंडिंग मेंबर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, इस कोऑपरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन वीमेंस सिंगल टाइटल्स इन 2026। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि PV सिंधु। PV सिंधु ये जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो जापान के ही अकाने यामागुची को हराया है, ठीक है। और ये इवेंट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, जापान के टोक्यो सिटी में हुआ था। जापान ओपन अ मेजर एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, और ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। सिंधु वॉन हर फर्स्ट जापान ओपन, सिंधु का ये पहला जापान ओपन का खिताब था। 6 BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टाइटल टूर था उनका, और उनका बिगेस्ट विन था सिंस 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके बाद इनको कोई ज़्यादा वो मिला नहीं था, अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन ये उसके बाद सबसे बड़ा विनर है। इनका फुल नेम क्या है सिंधु का, तो ये इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। ये जाहिर सी बात है कि बैडमिंटन से क्या एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, यानी जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसका जो न्यू अध्यक्ष बना गया, न्यू चेयरमैन बना गया, वो किसे बना गया है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये किसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आया था 1992 में, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि 7 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी विल बी डेवलप इन विच स्टेट, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी भारत की जो पहली अर्बन नाइट सफारी है वो कहाँ पे देखी जाएगी, तो वो उत्तर प्रदेश में देखी जाएगी, यानी लखनऊ में एक जगह है कुकरेल करके, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर विद एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2026 फॉर हॉर्टिकल्चर, यानी किस राज्य को बागवानी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 है वो किसके लिए दिया गया है, फिलहाल हॉर्टिकल्चर कैटेगरी के लिए दिया गया है, और किसको दिया गया है, गुजरात को दिया गया है, क्योंकि वो फल सब्जी उत्पाद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, किसके द्वारा,
गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, यानी कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत डोभाल को चुना गया। ठीक है, अजीत डोभाल टू रिसीव लोकमान्य तिलक अवार्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ बिहार फर्स्ट कंप्लीटेड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि बिहार का पहला पूर्ण नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेलवा मीनापुर लिंक चैनल जो है वो बिहार का पहला पूरी तरह से एक नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे यानी विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई। और इसका थीम क्या था कि ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 2014 में, यानी इसकी शुरुआत ही कब से हो रही है, 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एट विच प्लेस, यानी कि भारत का जो पहला AI संचालित पंक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी थाने के क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में, जो कि महाराष्ट्र में है। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी महाराष्ट्र में इसका आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 99th चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि भारत के 99वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, VS रत्नावेल। कौन हो जाएगा ऑप्शन बी, VS रत्नावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ समिट 2026 बी हेल्ड। तो ये जो इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ समिट है 2026 का, वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर राजस्थान। ओके, तो ये रहा आपका वीकली करंट अफेयर एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।